हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने दो चर वाला रैखिक समीकरण में जैसे होते ना कोई जितने भी प्रोसेस होते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण में, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको हम देखेंगे। क्योंकि ग्राफ से 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-3 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे समझेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और इसको हम कैसे कैसे हल कर सकते हैं, इसको कितने नियम से या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसको पहचानेंगे। तो वो सबसे पहले उसका जो ग्राफ होता है या व्यापक रूप होता है तो ऐसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये जब तक आपके पास दो चर मौजूद नहीं रहेगा तो आप दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। एक x और एक y, यहाँ पे z और कुछ भी हो सकता है लेकिन दो चर मान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों अगर इस रूप में रहेगा, अगर ऐसे देखेंगे तो समझ जाएंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें ये दोनों मेनली चर वाला मान मेनली रहना चाहिए, क्योंकि x और y यहाँ पे c1 है। तो ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी द्विरैखिक समीकरण को देख करके समझ जाएंगे कि यह द्विरैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों वैल्यू से हल करके आपको x और y का ही मान निकालना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण से हल करके आपको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले पहला विधि होता है तो ग्राफ विधि। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है विलोपन विधि। इसी को बुक सब में बहुत प्रकार से लिखा गया है कि लुप्त विधि या विलोपन विधि। तो इसी को विलोपन विधि हुआ तीसरा, और चौथा होता है वर्ज गुणन विधि। ये चारों बारी बारी से समझेंगे। तो ग्राफ विधि जो होता है कि ग्राफ विधि से x का मान निकालिए, तो ग्राफिक विधि से x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें समीकरण दिया जाएगा, तो आपको उसको सोल्व करना है कि कैसे ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद इसी में हम समझाएंगे कि ग्राफ की प्रकृति क्या होगा, ग्राफ का हल क्या होगा और संगत होगा या असंगत होगा, ग्राफ क्या होगा। तो इसी में पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं कि ग्राफीय विधि जो होता है, ग्राफीय विधि को अच्छे से समझेंगे। ग्राफीय विधि को कैसे समझें, तो सबसे पहले तो इस रूप में रहेगा तो इसको हम समझेंगे कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। सबसे पहले इस रूप में समझेंगे, तब समझेंगे कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। एक ही समीकरण का सारे रूप देते हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि। तो चलते हैं अब एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हल करते हैं या देखते हैं कि ग्राफीय विधि क्या होता है। एक होता है x प्लस वाई बराबर 14, होता है x माइनस वाई बराबर 4। यह 3.2 का NCERT का क्वेश्चन है। NCERT 3.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, आप बोलेंगे कि मतलब इस रूप में तो नहीं है, लेकिन इसको जब समीकरण को आपको बनाना होगा तो x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे 4 है, ऐसे लाएंगे तब आपको, क्योंकि रूप जो बताया गया था a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे करके, तो इस रूप में आया। तो इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ गए आप, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हमको हल करना है। ऐसे लिख लेंगे पहले तो पता चल जाएगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। उसके बाद बनाना चालू करेंगे तो सबसे पहले पहला समीकरण को देखेंगे। समीकरण फर्स्ट से
एक्स प्लस वाई इजकल टू 14। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इजकल टू 14 अब माइनस वाई। आपको ये समीकरण प्राप्त हुआ कि यानी एक्स इजकल टू 14 माइनस वाई। तो सबसे पहले देखिए कि एक्स का वैल्यू हम अब यहाँ पे पुट करके पहले समीकरण से, समीकरण पहला जो था एक्स प्लस वाई इजकल टू 14, तो सबसे पहले पहला समीकरण से लिखेंगे मान सारणी, इसमें मान सारणी लिखाएंगे, मान सारणी बनाएंगे और पुट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले नियामक भी समझना होगा, तो नियामक मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, एक्स और वाई। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे पुट करेंगे क्या, पुट वाई इजकल टू अगर 0 पुट करते हैं, अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x इजकल टू 14 माइनस 0, यानी x बराबर 14। तो यानी y का वैल्यू जब 0 रखते हैं, y का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना निकलता है 14। उसके बाद आप 1 ले लीजिए, पुट y इजकल टू 1। अगर 1 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इजकल टू 14 माइनस 1 इजकल टू 13। तो यानी x y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 13। तो यहाँ पे जो मान जो पुट किया जाएगा रेखा पे, तो सबसे पहले 14 0, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिया जाता है, यहाँ पे 13 1। तो सबसे पहले समीकरण कैसे करके हल करेंगे, उसके बाद दूसरे समीकरण के पास जाएंगे। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इजकल टू 4। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो है तो समीकरण 2 का हल करना होता है, तो समीकरण 2 को हल करेंगे तो आप किसी भी कोई भी यहाँ पे y है तो हम x लेते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि x से लेंगे। तो x बराबर यहाँ पे हम 4 प्लस y हो जाएगा, 4 प्लस y। तो दूसरे समीकरण से हमको अगर हम x का भी मान बदल सकते हैं तो y का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे किसी का भी मान पुट कर सकते हैं। तो आसान होगा कि y का मान पुट करेंगे तो ये दोनों अचर हो जाएगा, तो दोनों का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे y बराबर, उससे पहले तो आपको मान सारणी बनाना है, क्योंकि ग्राफ पर बैठाने के लिए तो मान सारणी बनाना ज़रूरी है। ये हो जाएगा x और y। यहाँ पे देखिए y बराबर कितना, तो ऐसा ही मान ले कि जहाँ जितना मान पहले वाला समीकरण में पुट किए हैं वैसे ही मान अगर दूसरे समीकरण में लिया जाता तो ग्राफ खींचने में आसान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे y का मान 0 लिए थे, तो यहाँ भी y का मान 0 ले लेते हैं। तो y का मान अगर 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 0 यानी 4। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर पुट y इजकल टू 1, y इजकल टू अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 1 इजकल टू 5 हो जाएगा, 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 5। ये दोनों ग्राफ, बस इतना करना है आपको। 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राफ खींचने से, ग्राफीय विधि से। इसमें मैं इसको सारे प्रोसेस करके एक ही जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस वाई, एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि इसको कैसे चेक किया जाएगा ग्राफ मेरा सही है या नहीं है। तो दो मान सारणी होने के बाद, इसके दो मान सारणी होने के बाद मैं क्या करूँगा, अब ग्राफ खींचूँगा। ग्राफ खींचने के लिए आप अगर कैलकुलेशन समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। दोनों मान सारणी रहने देते हैं क्योंकि मान सारणी का काम आएगा। पहला मान सारणी है, दूसरा मान सारणी है x y इजकल टू 4 0 5 1, ये दूसरा मान सारणी है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ खींचना चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर क्षैतिज अक्ष जो होता है, क्षैतिज अक्ष जमीन के समान जो होता है, तो जमीन के समान एक्स वैल्यू होता है। जमीन के समान अगर कोई भी एक्सिस खींचा जाता है तो उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर उधर यानी जमीन पे अगर कोई भी लंब खड़ा होता है तो वो उसको वाई एक्सिस कहते हैं, उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये अगर मूल बिंदु जहाँ पे दोनों सेंटर पे कटता है ना, तो वहाँ पे 0 0 होता है, क्योंकि नहीं आगे जाया जाता है नहीं पीछे, वहाँ पे केवल 0 होता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये 0 0 है यहाँ पे, क्योंकि 0 पे कहीं अगर वाई तरफ नहीं जाया गया है, कहीं एक्स तरफ नहीं गया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर 0 0 मूल बिंदु से अगर आगे जाएंगे, मूल बिंदु से आगे जाएंगे तो प्लस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके आप जैसे पीछे आएंगे तो -1 -1 -2 -3 -4 डैश डैश करके ऐसे।
ऊपर जाएंगे तो फिर प्लस होगा, +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे करके आपको ग्राफ मिलेगा। आपको खुद से बनाना है कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। आप जब मैट्रिक एग्जाम में बोर्ड में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे करके 5 मार्क में, तो बोलेगा उसको ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए ये प्रोसेस आपको खुद करना है। 2 मान सारणी लाने के बाद आपको ये प्रक्रिया करना है। तो सबसे पहले देने के बाद आप देख लिए पहले समीकरण से पहले जो मान सारणी पहला मान सारणी है, ये दूसरा मान सारणी है। तो पहला मान सारणी का मान इस पर पुट करेंगे तो देख लीजिए x पर 14 और y पर 0। इसका कहने का मतलब हुआ कि 14 0, यानी x पे आप 14 के पास जाइए, x एक्सिस पर 14 के पास जाइए। x एक्सिस पर मैंने 14 के पास आ गया, ठीक है। तो 14 के पास आने के बाद आप 0, यहाँ पे y एक्सिस जितना रहेगा तो प्लस में है y एक्सिस या माइनस में है। अगर प्लस में y एक्सिस है तो ऊपर तरफ जाइए, माइनस में y एक्सिस है तो आप नीचे तरफ जाइए। तो यहाँ पे तो x तक तो 14 के पास मैंने गया, तो यहाँ पे 0 है, यानी 14 से आप आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, ओनली 14 के पास रहिए। तो यानी ये वो बिंदु 14 पर हो गया। दूसरा देखिए x पर 13 हुआ, y पर 1 हुआ, तो 13 और 1 है। तो यानी यहाँ पे बोल रहा है कि x पे 13 जाइए। पहला पे जो दिया जाएगा आपको x पे 13 जाइए, यानी यहाँ पे जाइए। उसके बोल रहा है कि 1 है, y बराबर कितना है, यानी 14 पे जाने के बाद आपको कोई बोलेगा कि वहाँ मतलब किसी भी रास्ते के अनुसार से हम समझा रहे हैं कि अगर 1 से बोलेगा कि मूल बिंदु से 13 के पास जाइए, उसके बाद ऊपर लीजिएगा तो ऊपर यानी y बराबर कितना बोला 1, यानी 1 के तक जाइएगा, यानी यहाँ पे। अगर ये समीकरण मतलब पहले मान सारणी से इतना प्राप्त हो गया तो इसको ग्राफ खींच लेंगे ऐसे करके, ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। ऐसे ग्राफ खींचने के बाद इसको लिख देंगे तो कौन समीकरण से ग्राफ मैंने बनाया है, x + y = 14, ये मैंने बना लिया। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद दूसरे मान सारणी से बनाएंगे। तो सबसे पहले x = 4 और y = 0। तो इसको देखिए 4 0, इसका मतलब तो आप पहले समझ गए कि x के पास कहाँ पे जाएंगे, 4 पर। 0 से यानी मूल बिंदु से 4 पर जाएंगे प्लस की दिशा में, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस अगर आपको दिया जाएगा तो प्लस माइनस आपको दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, प्लस के पर जाएंगे। अगर यहाँ पे -4 रहता तो मतलब इधर जाते। यहाँ पे प्लस है तो यानी यहाँ आए। उसके बाद भी बोल रहा है कि आगे भी नहीं जाना है, y के तरफ कहीं नहीं बढ़ना है, y के तरफ नहीं बढ़ना है। तो यहाँ इस पर 0 कर देते हैं, 0 लगा दिए। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि x पे फिर 5 और y पे फिर 1। ये देखिए ये दोनों बोल रहा है कि x पे यानी 5 और y पे 1, तो यानी 5 पे जाइए आप, अब 1 यानी ऊपर तरफ जाइए ऐसे करके। तो यहाँ बोल रहा है ग्राफ, आप देखिए ये दोनों ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ को ऐसे अनुसार से काटेंगे कि ये ग्राफ कॉपी में आपको अच्छा से बन जाएगा। ग्राफ के यहाँ से नज़दीक दे दिए 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सब होता है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो ग्राफ जो आप ऐसे खींचेंगे तो आप ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मूल बिंदु कहीं ना कहीं कोई भी या तो प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ, वो तो आगे मैं बता रहा हूँ। पहले ये समझिए कि आपके दोनों बिंदु सेंटर होने के बाद इसको दोनों तरफ तीर बढ़ा के समीकरण का नाम लिख लेंगे, x - y = 4। ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण खींच लेने के बाद हमको ये देखेंगे कि किस अनुसार से वो कटा है। देख लीजिए 9 के पास जाके कटा, 9 के पास इधर कटा है और 5 के पास इधर, ठीक है। तो 5 के पास इधर पकड़ा, यानी कि आप 0 से 9 तरफ आए हैं, 9 के पास आए हैं। उसके बाद उधर ऊपर में भी कहाँ गए हैं, 5 के पास। तो यानी x बराबर आपको 9 मिला है और y बराबर कितना मिला है, 5। यानी ये जो दोनों बिंदु है आपको ऐसे मिला। तो आप इसमें सबसे पहले तो आप ग्राफ खींचना समझ गए कि ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो अब मैं इसमें बताऊँगा कि ग्राफ आपका सही है या नहीं है, उसको कैसे पता करेंगे। कि आप कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे समीकरण दिया गया है कि ग्राफ क्या होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सूत्र बताऊंगा और ये ग्राफ चेक करना सिखाते हैं। सबसे पहले ग्राफ रहने दीजिए।
अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि a1x जो होता है प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, यहाँ पे होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये दोनों समीकरण को आपको अच्छे से समझना है, ये दोनों समीकरण को आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे कैसे इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था चेक करने जब क्वेश्चन पूछेगा तो x प्लस वाई माइनस 14 इजकल टू 0, ये जो है इसको भी हम लेफ्ट में लाएंगे और उसके बाद इधर देखेंगे x माइनस वाई इधर आएगा तो -4 इजकल टू 0। ये यानी समीकरण जिस रूप में मुझे चाहिए उसे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1 जो होता है उसको कैसे पता करेंगे हम। a1 जो पता करेंगे तो सबसे पहले a1x का गुणांक जो होता है, x के गुणांक को a1 कहते हैं और y के गुणांक को b1 कहते हैं। तो a1 जो हो जाएगा a1 इजकल टू 1 हो जाएगा, ये समीकरण में a1 1 हो जाएगा और b1 भी 1 हो जाएगा और c1 माइनस में 14 हो जाएगा। अब देखिए a2 जो हो जाएगा a2 1 हो जाएगा या b2 कितना हो जाएगा -1 और c2 कितना हो जाएगा -4, इतना आ गया। तो सबसे पहले दो तीन सूत्र होते हैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ फिर समझ जाएंगे आप। अगर सूत्र के अनुसार से a1 इजकल टू a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तो ये ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। ये तीनों बताते हैं थोड़ा। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जब आप खींचेंगे अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा b2 यानी a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 2 तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। हल केवल एक होगा, ये तीनों चीज़ समझना जरूरी है। केवल एक हल क्या होगा, केवल एक। अब प्रकृति क्या होगा, संगत। ये देखिए ये तीनों चीज़ समझना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि अगर प्रतिच्छेदी a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 तो ग्राफ क्या होगा या प्रकृति क्या होगा। तो ग्राफ देखिए प्रतिच्छेदी होगा और केवल एक हल होगा और संगत होगा क्योंकि ग्राफ जो खींचे थे केवल एक ही जगह कटा था जहाँ पे एक x बराबर 9 और y बराबर 5 आया था। तो यहाँ पे प्रकृति संगत, क्योंकि ग्राफ देखिए अगर आपके पास अगर कटेगा तो यानी ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दोनों संगत में है, यानी एक ही पे कहीं न कहीं मिला है, यानी साथ में। संगत का मतलब कहीं न कहीं साथ में। उसके बाद अगर संपाती भी है यानी एक ही ग्राफ पे दूसरा ग्राफ पे, तो ये भी संगत में है। अगर समांतर है तो आप इसको संगत नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अगर किसी के साथ में हैं तो संगत हुए, अगर साथ नहीं है वो भी जा रहा है साइड से आप भी जा रहे हैं साइड से तो साथ में नहीं हुए, तो संगत नहीं हुए, तो ये हो जाएगा असंगत। यानी समांतर जो ग्राफ निकलेगा तो वो संगत में नहीं होगा। तो ये समझ गया। उसके बाद चलते हैं तीसरा, देख लीजिए पहला सूत्र हुआ, दूसरा देखिए। अगर a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये यानी तीनों ग्राफ बराबर है, यानी a1 बटा a2 b1 b2 c1 c2, यानी दोनों समीकरण जो आपको दिया जाएगा ये दोनों समीकरण ऑटोमेटिक आपको बराबर दिया जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या होगा इसमें, ये ग्राफ संपाती हो जाएगा। क्या होगा, संपाती। ग्राफ जब संपाती होगा तो हल अनेक हो जाएगा, अनेक हल होगा। क्योंकि अगर एक ही पे अगर आपने खींचा है फिर उसी पे खींचेंगे तो यहाँ पे जिसका मान इतना होगा दूसरा का मान भी यहाँ भी होगा, जहाँ पे जिसका मान लेना चाहते हैं तो अनेक मान होगा। तो इसका ग्राफ संपाती है तो संगत, प्रकृति क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये जो होगा ग्राफ जो होगा ग्राफ समांतर होगा, ग्राफ समांतर होगा। हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, प्रकृति होगा और संगत। ये तीनों आपको चीज़ याद रखना चाहिए। तो आप ये जो पहला टॉपिक होता है ग्राफीय विधि, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप आसानी से बना लेंगे अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 रहेगा तो ग्राफ समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि असंगत होगा। जब ग्राफ समांतर हो जाएगा तो संगत में है नहीं, दोनों साथ में होगा। तो ये जो ग्राफ है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है आप समझ लेंगे। तो a1 बटा a2, आप देखिए a1 बटा a2 कितना है, 1 बटा 1 यानी 1। उसके बाद b1 बटा देख लीजिए b2 कितना, -1 बटा 1, तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बराबर हुआ नहीं, तो यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब ये बराबर नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे ग्राफ क्या होगा, ये जो समीकरण दिया गया इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी।
ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। उसके बाद देखिए हल, देखिए आप हल केवल एक होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। उसके बाद प्रकृति, देखिए प्रकृति हो जाएगा आपको संगत, क्योंकि दोनों ग्राफ एक ही पर है, कहीं न कहीं जाके ग्राफ से ग्राफ मिला है। बस ये था ग्राफीय विधि में इतने नियम कि आप सबसे पहले ग्राफ खींचना जाने सीख लिए। उसके बाद मैंने आपको ग्राफ को संगत असंगत या प्रतिच्छेदी ग्राफ है या ग्राफ कौन सा है ये समझा दिए, और ग्राफ को चेक करना समझा दिए कि ग्राफ है कि, यानी ग्राफीय विधि में इससे ज़्यादा आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं सीखना है। इतना सीख लिए आपको 5 मार्क आना आसान है। उसके बाद मैं अगले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि पढ़ाऊंगा, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद वर्गमूल, यानी 2 चरवरैखिक समीकरण अगले क्लास या 2 क्लास में आपको ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बताएंगे, एक एक करके क्वेश्चन आप आराम से बनाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।